16 जून 2020। अजय शुक्ला पुराने रक्षा विशेषज्ञ हैं। हाल ही में शुक्ला जी ने भारत चीन बॉर्डर को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल 6 जून को भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर लद्दाख के चुशुल में मिले। इस मुलाकात के 3 दिन बाद भारतीय सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, अफसरान हैं, उनसे इस मामले को कुछ इस तरह से पेश करने के लिए कहा गया जिससे आम जनता में ये अवधारणा बने और आम जनता ऐसा सोचे कि भारत चीन सीमा पर चीजें सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। दोनों देशों के बीच ये बातचीत तब हुई जब चीनी सेना ने हमेशा की तरह भारत और चीनी सैनिकों के पेट्रोलिंग वाले इलाके के कुछ हिस्सों को कब्जे में ले लिया था और उसके बाद पैदा हुए इस संकट को हल करने की बात शुरू हुई। बहरहाल इस बातचीत के बाद भारतीय सेना ने इस बात का दावा किया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना दोनों ने अपने कदमों को कुछ पीछे खींचा है। इसी के साथ सेना के सूत्रों ने यह भी कहा कि आने वाले 6 जून दिन शनिवार को दोनों देशों के जूनियर लेवल के अफसरों की एक मीटिंग होगी, लेकिन 6 जून के बाद भी दोनों देशों की आर्मी अफसरों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, तो इसकी एक बड़ी वजह है। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला का कहना है कि हालांकि जमीनी सूत्र एलएसी पर चीनी सेना की पोजीशन में बदलाव के कोई भी हिंट नहीं दे रहे हैं। चीनी आर्मी के सैनिकों ने हमारी जितनी भी जगहों पर जबरन कब्जा किया था, वे सारे के सारे अभी भी वहीं पूरी दृढ़ता के साथ उन्हीं पर कब्जा की गई जगहों पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि बातचीत के दौरान चीन की तरफ से जो लोग भारतीय सेना से बात करने आए, उन सभी ने कब्जा किए गए उन इलाकों से पीछे हटने के भारतीय प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, जहां पर कि वो मई से ही कब्जा करके बैठे थे। इसका नतीजा ये निकला है कि चीन की सेना अप्रैल के दौर की यथास्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं है। असल में शनिवार को हुई सैनिकों के बीच की इस बातचीत में चीन गलवान घाटी में की गई अपनी घुसपैठ पर बातचीत तक के लिए तैयार नहीं था। वो पूरे इलाके पर अपना मालिकाना दावा ठोक रहा था। भारत और चीन के इन दोनों बिल्कुल विपरीत रुखों को देखते हुए बातचीत के बाद कोई साझा बयान भी जारी नहीं किया गया। बातचीत में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो लेह में कॉर्प्स के कमांडर हैं, और चीन की तरफ से पीएलए के मेजर जनरल लियू लीन ने किया। वो दक्षिणी जिंगजियांग मिलिट्री रीजन के हेड हैं और ना ही दिल्ली ने मिलिट्री कन्वर्सेशन से रिलेटेड कोई प्रेस नोट जारी किया। लेकिन जब राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने मामले की आलोचना शुरू की और राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा, तब जाकर के मंगलवार को हायर आर्मी ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से सेना का पक्ष मीडिया के सामने ले आया गया। इसके मुताबिक डेलीगेशन लेवल की बातचीत शुरू होने से पहले भारतीय और चीनी कमांडरों के बीच अकेले में 3 घंटे तक की बातचीत हुई। पीएलए और भारतीय सेना के बीच दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद के 5 जगहों को चिन्हित किया। इनमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14, PP15, PP17 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 17, पैंगांग त्सो झील का उत्तरी किनारा और चुशुल शामिल हैं। सच्चाई ये है कि इन विवादित क्षेत्रों में गलवान नदी घाटी का कोई जिक्र ही नहीं होता है, जिससे इस तर्क को बल मिल जाता है कि ये सेक्टर बातचीत के एजेंडे में ही नहीं आया। बातचीत में पीएलए ने इस बात का संकेत दिया कि वो गलवान नदी घाटी को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, जो ट्रेडिशनली एक शांति वाला सेक्टर था, जहां के बारे में कहा जाता था कि चीन दावे वाली लाइन को फॉलो करता था। लेकिन अब पीएलए पर बातचीत करने वाले ये कहते हुए कि जब से उन्हें याद है तभी से गलवान नदी से जुड़े पहाड़ी रास्ते पर चीन का नियंत्रण है, और ये कहते हुए वो चीन के वो लोग अब पूरी गलवान घाटी पर अपना मालिकाना हक होने का दावा कर रहे हैं। पीएलए पर आरोप है कि गलवान नदी से सटे ईस्ट की ओर जाने वाली श्योक गवान नदी के जोड़ पर भारत ने 1 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक बनाया था,
वो चीनी क्षेत्र में घुसपैठ है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का कहना है कि भारत इस ट्रैक को मेटल रोड के रूप में डेवलप कर रहा था। भारतीय सेना के नुमाइंदों ने इसका ये कहकर जवाब दिया कि चीनियों ने उस जगह पर एक मेटल रोड बनाई है जहां मई तक LAC की स्थिति थी, और ये जगह उस जगह से 5 किलोमीटर दूर है जहां गलवान नदी श्योक नदी में मिलती है, और ये रोड बहुत जल्द LAC को पार कर जाएगी। इस पर चीनियों का कहना था कि गलवान घाटी उनका क्षेत्र है और उस पर रोड बनाना किसी भी तरह से अवैध नहीं है। भारत की ओर से बात करने वाले लोगों ने भारत के गोगरा पोस्ट के आसपास भारी मात्रा में चीनी सैनिकों की तैनाती पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया। सूत्रों का कहना है कि PLA ने इसका कोई भरोसा पैदा करने वाला जवाब नहीं दिया, और न ही PLA ने भारतीयों के उन आरोपों का कोई ठोस जवाब दिया जिसमें उन्होंने भारत के LAC साइड में हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के बीच रोड बनाने की बात कही थी। पेंगांग त्सो के उत्तरी किनारे में चीनी घुसपैठ के भारतीय आरोपों का जवाब देते हुए PLA की ओर से बात करने वालों ने दावा किया कि उन लोगों ने फिंगर 4 पर मेटल रोड बनाकर बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि विवादित इलाके में अपनी सुरक्षा की तैयारी के लिहाज से ये जरूरी था। मई से पहले तक भारतीय सेना फिंगर 4 से 8 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित अपने अनुमानित LAC फिंगर 8 तक नियमित रूप से पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन 5 मई को जब हजारों की संख्या में PLA सैनिकों ने उसे ब्लॉक कर दिया और बेहद बुरी तरीके से पिटाई करके भारतीय सैनिकों को वहां से बाहर भगा दिया, तब से भारतीय पेट्रोल्स फिंगर 4 से आगे जाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और इस तरह से चीन फिंगर 4 के नया LAC होने का दावा कर रहा है। चीनी सेना के अधिकारियों ने ये बात मानी है कि PLA के सैनिकों ने मई के बीच में जिस एग्रेशन के साथ पेंगांग त्सो में भारतीय सैनिकों पर हमला किया है वो तरीका गलत था, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये इस बात का रिएक्शन था कि इंडियन पेट्रोल्स ने PLA के वर्जन वाले LAC को पार किया था। वहीं भारतीय सेना ने PLA द्वारा फॉरवर्ड मोर्चे पर लगाए गए PLA सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों की संख्या को कम करने की जरूरत पर बल दिया। सेना के सोर्सेज का कहना है कि PLA ने रणनीतिक रूप से गलवान घाटी में बढ़त हासिल कर हालत ये है कि अब उन्होंने काराकोरम दर्रे के बेस पर डेप्सांग के लिए एक रणनीतिक दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी DSDBO सड़क की अनदेखी करके उसके आस-पास की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। चीनियों ने डेप्सांग इलाके को अलग थलग करके एक और रणनीतिक बढ़त हासिल की है, जिसका नतीजा ये होगा कि DSDPO रोड यानी कि दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर उसका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। मौजूदा समय में डेप्सांग के बिल्कुल सामने चीन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो इस बात की आशंका पैदा करती है। ये तैनाती इस बात की आशंका पैदा करती है कि PLA उस सेक्टर में किसी भी समय अचानक घुसपैठ कर सकता है। हालांकि पेंगांग त्सो में चीनी बढ़त को टैक्टिकल माना जा रहा है, फिर भी PLA ने जिस तरह से हिंसा का प्रदर्शन किया वो चिंता पैदा करने वाला है। नाकुला जो कि सिक्किम में है और हरसिल और लिपुलेख जो उत्तराखंड में है, इन सब जगहों पर PLA की एक्टिविटीज को भारतीय सैनिकों को दबाव में लेने की कोशिश का एक हिस्सा बताया जा रहा है, और इन सब के पीछे किसी बड़े सामरिक उद्देश्य नहीं है। सेना अरुणाचल और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन के नाम से बुलाई जाने वाली लंबी सीमा पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। ये इलाका अभी तक पूरी तरीके से शांत है। यहाँ किसी भी तरह की कोई चीनी गतिविधि अभी नहीं दिखी है। वैसे एक और बात है जो कि ध्यान देने वाली है कि मंगलवार को PLA की ओर से जारी इन घुसपैठों पर भारतीय सेना के सोर्सेज ने एक मिलिट्री पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी दिया।
इसमें उनका कहना है कि कोर इश्यू अनसुलझा एलएसी है। जब तक वो सॉल्व नहीं होता है, इस तरह की चीजें और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। इसके साथ ही पूरे मामले की जिम्मेदारी इलाके में पीएलए के सैन्यीकरण के मत्थे मढ़ दी गई कि पीएलए ने वहां अपने सैनिक बढ़ा दिए। सारी जिम्मेदारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की है। उनका कहना है कि चीन ने फाइटर बॉम्बर्स, रॉकेट फोर्सेस, एयर डिफेंस रडार, जैमर, इस तरह की चीजें वहां पर तैनात कर रखी हैं। हालांकि भारत ने भी फ्रंट लाइन से कुछ किलोमीटर पहले एलएसी से जुड़े इलाकों में अपने साजो सामान तैनात किए हैं और चीन जब तक अपने इस जमावड़े को वापस नहीं ले लेता, भारत की भी तैनाती वहां बनी रहेगी।